ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। ABN महाराष्ट्र के खुसूसी खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, खबरें शुरू करने से पहले एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने का मरकजी हुकूमत का फैसला दुरुस्त, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर। वहीं कश्मीर में इलेक्शन करवाने में ताखीर पर हुकूमत को लगाई फटकार। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के ताल्लुक से मुतनाज़ा बयान, करोड़ों हिंदू और मुसलमानों में गुस्सा, हुकूमत और पुलिस से कड़ी कार्रवाई का बढ़ने लगा मुतालबा। और रास्तों पर नाजायज कब्जे के खिलाफ म्यूनसिपल इंतजामिया ने बहुत दिनों बाद दिखाया एक्शन। अहम बाजारों में की इंहदामी कार्रवाई, कुछ देर के लिए ही सही, व्हीकल सवारों ने ली राहत की सांस। खबरें तफसील से। नाजरीन, 5 अगस्त 2019 को मरकज़ की बीजेपी सरकार ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करते हुए आर्टिकल 370 को मनसूख कर दिया था, जिसके बाद कश्मीर में तमामी सियासी समाजी तंजीमों और पार्टियों की जानिब से मरकज़ के इस फैसले के खिलाफ ज़ोरदार हंगामा मचा था। और इसके बाद इस मामले को लेकर और बीजेपी सरकार के इसी फैसले को रद्द करवाने के लिए कई दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच, जिसकी क़यादत चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने की, एक तारीखी फैसला सुनाते हुए मरकज़ के फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर जहां हुकूमत को फटकार भी लगाई, लेकिन आखिर में फैसला सुनाते हुए कहा कि मरकज़ की बीजेपी सरकार का यह फैसला कानूनी लिहाज से बिल्कुल सही है। नाजरीन, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर के ताल्लुक से आज एक तारीखी फैसला सुनाया, तो वहीं जम्मू कश्मीर में इंतखाबात न करवाने पर मरकज़ी हुकूमत को खूब लताड़ा और हुकूमत को हुक्म दिया कि सितंबर 2024 तक कश्मीर में इंतखाबी अमल को पूरा कर दिया जाए, जिसके बाद अब कश्मीर में इलेक्शन का रास्ता साफ हो चुका है। वहीं ये बात भी तय मानी जा रही है कि अब कश्मीर की सारी सियासत इसी मामले के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देगी। नाज़रीन, वैसे तो मुल्क में अक़लियतों और ख़ासकर मुसलमानों को परेशान करने और बदनाम करने के साथ साथ इनके मजहबी जज्बात को भड़काने के लिए रह रहकर फ़िरका परस्त अनासिर सर उभारते रहते हैं, ताकि दो फ़िरक़ों के दरमियान नफ़रत का माहौल पैदा करके वो अपनी साजिशों को पूरा करते रहे। लेकिन गुज़िश्ता दिनों ओप इंडिया की चीफ एडिटर नूपुर जयशर्मा ने जो हरकत की है, उससे न सिर्फ मुसलमान बल्कि करोड़ों हिंदुओं को भी ठेस पहुँची है। दरअसल शरपसंद नूपुर जयशर्मा ने सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी करते हुए अपनी गंदी ज़हनियत का सबूत दिया है। और इस बयान के बाद मुल्क के करोड़ों हिंदू और मुसलमानों के जज्बात मुतासिर हुए हैं। इसी मामले में मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों की जानिब से हुकूमत और पुलिस इंतजामिया से मुतालबा किया गया कि मुल्क के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले ऐसे शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि मुल्क में सदियों से चला आ रहा आपसी भाईचारा बरकरार रह सके। वहीं ये भी कहा गया कि इस तरह की हरकत करने वालों को बारहा छूट दी जाती रही तो इससे फ़िरका परस्तों के हौसले बुलंद होते रहेंगे। नाजरीन, औरंगाबाद शहर में दिन ब दिन बढ़ते ट्रैफिक, रास्तों और दुकानों के सामने ही नहीं बल्कि आधे रास्तों तक बेढंगी गाड़ियों की पार्किंग, इसी तरह अहम बाजारों और चौराहों पर गैर कानूनी कब्जाजात की वजह से निज़ाम ट्रैफिक पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। और शहर के हर रास्ते पर बारहा गाड़ियों के साथ साथ पैदल चलने वाले राहगीरों को भी मुख्तलिफ दिक्कतों का सामना है, जिसकी वजह से लोग इधर से उधर रास्ता तलाश करते दिखाई दे रहे हैं। गुज़िश्ता कई दिनों से तो ये मामला अचानक फिर इस वक्त सुर्खियों में आ गया, जब मामूली बातों पर राहगीर और व्हीकल सवार आपस में बहस और तकरार करने लगे। लेकिन आज अचानक औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इंहदामी दस्ता एक्शन मूड में दिखाई दिया। इंहदामी दस्ता आज सुबह शहर के अहम तिजारती इलाका सिटी चौक पहुंचा और रास्तों पर नाजायज कब्जा करके कारोबार करने वालों पर अपना हथौड़ा चलाया। इस दौरान इंहदामी दस्ते ने दुकानों के सामने रास्तों पर गैर कानूनी तरीके से बनाए गए शेडों को भी तोड़ दिया। ये कार्रवाई सिटी चौक से गुलमंडी तक अंजाम दी गई। नाजरीन, म्यूनसिपल इंतजामिया बहुत दिनों बाद एक्शन में दिखाई दिया, लेकिन शहरियान का सवाल यह है कि ये कार्रवाई अंजाम देने के बाद शहर के अहम रास्ते गैर कानूनी कब्जाजात से महफूज ही रहेंगे या फिर 1-2 दिन बाद फिर दोबारा वही रफ्तार बेढंगी तो नहीं रहेगी। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।